कृष्ण की वाणी। बच्चे, पूरे मन से और पूरे दिल से अपने कान्हा का नाम लिया करो। अगर तुम ऐसा नित्य करोगे ना, रोज़ प्रतिदिन करोगे ना, तो तेरे ऊपर आए हुए हर संकट टल जाएंगे मेरे बच्चे, और तेरे काम भी बनने लग जाएंगे। जो तेरे रास्तों में विघ्न आते हैं ना, जो तेरे काम बनते बनते रह जाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बन तो जाते हैं और अंत तक आते आते वो ख़त्म से होने लगते हैं, तो वो नहीं होंगे मेरे बच्चे, नहीं होंगे। मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा हूँ मेरे बच्चे। और अगर कोई तुमसे ये कहे ना कि तुम्हारे घर पर पितृदोष है या कुछ भी बोले मेरे बच्चे, किसी भी अंधविश्वास में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। सीधा अपने कान्हा के पास में आना, मुझसे कहना मेरे बच्चे। जिस घर में मैं विराजित रहता हूँ ना, जिस घर में मेरी सुबह शाम पूजा होती है, जहाँ मैं स्वयं होता हूँ, उस घर में कोई नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। चाहे वो कोई बुरी नज़र हो, काला जादू हो या टूने टोटके हो मेरे बच्चे, कोई नहीं भटक सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने टूना टोटका किया हुआ है, तुम पर किसी ने काला जादू किया हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, किसी भी अंधविश्वास में मत जाना, कहीं मत जाना। रोज़ मेरे बच्चे, जो तुम मुझे स्नान कराते हो ना, उसी जल को ग्रहण किया करो मेरे बच्चे, और अपने पूरे परिवार में उस जल को ग्रहण करवाया करो। देखो, जो तुम्हारे घर में बीमारियां भी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगी जड़ से मेरे बच्चे। अगर उस जल को विश्वास से लोगे ना, तो मैं 100% कहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे ज़िंदगी से बीमारियाँ छूमंतर हो जाएंगी मेरे बच्चे। सारे रोग, सारे दुख, सारे कष्ट सब बहुत दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, बहुत दूर हो जाएंगे। और सुनो, दिखाया है ना मैंने तुम्हें कोई सच मेरे बच्चे, जो बहुत मिठास से तुमसे पहले बात करते थे, बहुत मिठास से। वो दिखावा था मेरे बच्चे। अब जो कड़वाहट निकलकर सामने आ रही है ना, ये सच है मेरे बच्चे, यही हकीकत है जो मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। और पहले मैं बार बार लाने की कोशिश करता था, लेकिन तुम उनकी बातों में आकर चुप हो जाते थे। जैसे वो बहलाते थे, फुसलाते थे, तुम उनकी बातों में आ जाते थे। और बाद में क्या होता था, तुम्हारे साथ वही बदसलूकी, बदतमीज़ी हमेशा मेरे बच्चे, हर बारी। और तुम सहन करते गए, तुम्हें समझ नहीं आता था। वो पहले तुम्हारे साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी करते थे, उसके बाद जब तुम गुस्से में आते थे तो तुम्हें मना लेते थे। यही तो मेरे बच्चे तुमने सबसे बड़ी गलती की है। और आज यही सच मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ मेरे बच्चे, कि तुमने अब जो कदम उठाया है उससे पीछे मत जाना मेरे बच्चे, पीछे मत हटना, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा कान्हा तेरे साथ खड़ा है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है। तेरा कान्हा है ना, बस वही काफ़ी है। अगर मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूँ ना, तो समझना मेरे बच्चे, समस्त संसार तुम्हारे पक्ष में है मेरे बच्चे, ये समझना। क्योंकि तुम्हारा कान्हा जिस ओर हो जाता है ना मेरे बच्चे, विजय उसे ही प्राप्त होती है मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? तेरा तो मैंने हाथ थाम लिया है मेरे बच्चे। तुझे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, और मेरा खूब सारा आशीर्वाद तुझ पर है, खूब सारा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरा दर्शन पाना चाहते हैं, पाना चाहते हो ना, तो एक काम करो मेरे बच्चे, रोज़ मेरा नाम जाप किया करो, रोज़ मेरे बच्चे। इस हफ्ते के अंत तक मैं तुझे दर्शन दूंगा, वो मैं किसी भी माध्यम से दे सकता हूँ। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे सर पर हाथ रखूँ, तो रखूँगा, अवश्य रखूँगा मेरे बच्चे, अवश्य रखूँगा। चिंता बिल्कुल मत करना। तुमने मुझसे कहा है तो मैं तुम्हारी बात को नहीं टाल सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चों की बातों को टालता नहीं। जो मेरे बच्चे मुझसे कह देते हैं ना, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अब तुम कहोगे कि कान्हा, मैंने जो तुमसे ज़िद की वो तो आपने मेरी पूरी नहीं की। तो मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारी ज़िद अच्छी है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो समय नहीं है मेरे बच्चे, मैं उसे पूरी करूँगा। वो ज़िद मैं तुम्हारी पूरी करूँगा, लेकिन सही समय आने पर। क्योंकि इस सृष्टि में जो भी होता है ना, वो सब कुछ समय पर होता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता, और ना ही समय के बाद होता है। सब कुछ समय से ही होता है, और वो तुम्हें समझना होगा। तुम्हारा कृष्ण भी मेरे बच्चे बांधे हैं मेरे बच्चे, मैं भी बांधे हूँ, क्योंकि समय से पहले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो तुम्हारे अशुभ कर्म बीच में आ जाते हैं ना मेरे बच्चे, मैं उसे कम तो कर सकता हूँ, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमें भोगने होते हैं मेरे बच्चे।
अब तुम मेरे बच्चे बन चुके हो, तुम मेरे चरणों में आ चुके हो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे 100% अशुभ कर्मों को बहुत कम तक ले आऊँ मेरे बच्चे, ना के बराबर कर दूँ। और जब तुम उस दर्द से गुजरो ना, तो तुम्हें दर्द महसूस भी ना हो, क्योंकि तुम अपने कान्हा का नाम जपोगे। तुम देखना मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उन्हें आग में भी आग महसूस नहीं होती, क्योंकि वो मेरे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो मेरे भक्त होते हैं। और अपने कुछ बच्चों को कहना चाहता हूँ, रोज़ मेरे बच्चे अखबार पढ़ने की आदत डालो मेरे बच्चे। दिन दुनिया की खबरें भी लिया करो ना मेरे बच्चे। तुम बस अपने घर तक ही सीमित रहते हो, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। थोड़ा किसी के ज़रिए भी, चाहे अखबार के ज़रिए या टीवी के ज़रिए मेरे बच्चे, अपने आसपास की खबरें लेना शुरू करो मेरे बच्चे, कि आसपास में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस दुनिया में, इस सृष्टि में कब क्या प्रलय आ रही है, कब क्या हो रहा है, इसके बारे में भी तो खबर रखा करो ना। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर खबर नहीं रखोगे, अपने आप में ही सीमित रहोगे, तो इस दुनिया में आने का तुम्हारा क्या ही मतलब है मेरे बच्चे। क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुनिया में हर एक चीज़ करने के लिए भेजा है, तो वो किया करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारा बुद्धि भी बढ़ेगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी बहुत कुछ जानने के बाद। और जितना ज्ञान लोगे उतना कम होता है मेरे बच्चे। ज्ञान लिया करो, जगह जगह जाया करो, और अगर हो सके तो मंदिरों में भी जाया करो। तुम्हारे घर के पास जो मंदिर है ना मेरा, वहाँ जाया करो, रोज़ जाया करो मेरे बच्चे। अगर हो सके तो 40 दिन का नियम बनाओ मेरे बच्चे। चलिया करना शुरू करो मेरे बच्चे, नंगे पैरी मेरे मंदिर आया करो 40 दिन तक। चलो, आज मैं तुम्हें खुश होकर एक आशीर्वाद देता हूँ। अगर तुम 40 दिन तक मेरे बच्चे रोज़ मेरे मंदिर आओगे, नित्य आओगे, चाहे धूप हो, बारिश हो, बरसात हो, अगर फिर भी तुम आओगे, तो जिस इच्छा के साथ में आओगे, वो इच्छा मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे, जल्द ही पूरी कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, उनकी सोच इतनी गहरी सोच में चली जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता। जब वो मेरी भागवत गीता पढ़ते हैं ना, तब वो पढ़ते पढ़ते कहीं और ही किन्हीं सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, चिंता में खो जाते हैं, और उनका भागवत गीता की तरफ तो ध्यान ही नहीं होता। जो मैं उन्हें समझाना चाह रहा होता हूँ, जो उनकी समस्या का हल दिखाना चाह रहा होता हूँ, वो तो वो देख ही नहीं पाते, और वो अपनी चिंता में डूब जाते हैं। मैंने हमेशा कहा है ना मेरे बच्चे, चिंता चिता है, तो चिता को क्यों करते हो याद बार बार मेरे बच्चे। चिंता मत करो, जब तुम्हारा कान्हा है, जब तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ले ली है मेरे बच्चे, संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। सब करूँगा तो मैं करूँगा, सब देखूँगा तो मैं देखूँगा। तुम आराम से रहो ना। इस दुनिया में कण कण में जो जीव जंतु बसे हैं ना मेरे बच्चे, उन्हें भी मैं भूखा नहीं सोने देता मेरे बच्चे। तो तुझे कैसे सोने दूंगा, बता मेरे बच्चे। ये मत सोचा कर कि तेरा कान्हा तेरे बारे में नहीं सोचता। मैं तेरे बारे में सोचता हूँ मेरे बच्चे। मुझे मौका तो दे कुछ करने का मेरे बच्चे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आने वाला वक्त तेरा है मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।